नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं नगमा। एमसीडी यानी कि दिल्ली नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसके चुनावों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख बीत गई। आज इसके नामांकन की आखिरी तारीख थी। ये चुनाव दिल्ली की तीनों पार्टियों आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन गए हैं। पार्टियां इन चुनावों को लेकर इतनी सावधान रही कि बिल्कुल आखिरी समय में उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की ताकि बगावत और भीतरघात की गुंजाइश कम रहे। आपको ये याद दिला दें कि इसके पहले एमसीडी 3 हिस्सों में बटी हुई थी और मार्च में चुनाव होना था, लेकिन तीनों निगमों को एक कर दिया गया। सीटों का नए सिरे से परिसीमन हुआ और 250 वार्ड बनाए गए। इनमें से आधे यानी कि 125 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। दिलचस्प यह है कि दिल्ली विधानसभा पर पिछले 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा, इस मजबूती से कि कोई आसपास नहीं है, जबकि एमसीडी पर 15 साल से बीजेपी का राज रहा है। इन 10 वर्षों में कांग्रेस लगभग अप्रासंगिक सी हो गई है। मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में माना जा रहा है। दोनों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जैसे एक कंपटीशन सी है, एक होड़ है। इसमें शक नहीं कि इन तमाम मुद्दों के बीच जो कूड़े का मसला है, यानी कि दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, वो बढ़ता गया है। आज हमने सच की पड़ताल में सवाल ये पूछा है कि एमसीडी चुनाव क्या कूड़े के पहाड़ पर होगा दिल्ली का दंगल? आपके पास 3 विकल्प हैं, हां, नहीं और कह नहीं सकते। और हम इसलिए ये पूछ रहे हैं क्योंकि इसको बड़ा मुद्दा बनाया है आम आदमी पार्टी ने, इसको मुद्दा बना रही है बीजेपी भी। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव झा जो विधायक हैं दिल्ली से, आरती मेहरा बीजेपी नेता, हरिशंकर गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस। हरिशंकर जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस चुनाव में बड़ी मजबूती से है और ऐसा लग रहा है कि मुख्य मुकाबला या आरोप प्रत्यारोप की जो होड़ है वो इन दोनों के बीच में है। कांग्रेस का क्या मुद्दा है इस एमसीडी चुनाव में? आप लोग कहां हैं? नगमा जी देखिए, बहुत धन्यवाद आपका। नगमा जी देखिए, दिल्ली के अंदर समस्याओं का अंबार है और कुछ समस्याएं तो इतना विकराल रूप ले चुकी हैं कि उनका कहीं हल नजर नहीं आता और दिल्ली वालों को सता रही है वो सुनहरी दिल्ली जो शीला दीक्षित जी की सरकार में हुआ करती थी। अब समस्या ये है कि प्रदूषण है, यमुना मैली है, कूड़े के पहाड़ हैं, गंदगी है दिल्ली के अंदर। और इनसे सबसे बड़ी समस्या, एक और सबसे बड़ी समस्या है कि केजरीवाल की सरकार में और नगर निगम के अंदर भयंकर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार सरकार में भी है और इनके संगठन में भी है। अब मैं सरकार में भ्रष्टाचार तो सरेआम है, रोज सीबीआई ईडी के छापे पड़ते हैं, निगमों के काउंसलर पकड़े जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशंस उनके होते हैं जी। तो कांग्रेस संगठन का भ्रष्टाचार सुन लीजिए। लगभग 1 मिनट दे दीजिए मेरे को। संगठन का भ्रष्टाचार ये है कि अब संजीव झा जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर इतनी गिरावट तो कभी देखी नहीं हमने। राजनीति में इतनी गिरावट कभी नहीं देखी। कितनी टिकट ऐसी है संजीव झा जी जो बिगर पैसे लिए दिए हैं आपने? मतलब एक लंबी लिस्ट है कि करोड़ों रुपया पैसा लेकर टिकट दी गए। ठीक है संजीव झा जी, माफ कीजिएगा हरिशंकर जी, चूंकि हमारे पास वक्त बहुत लिमिटेड रहता है और सबको बोलने का समय, तो आपने कुछ आरोप लगाया, आपने भ्रष्टाचार की बात की, टिकट बिक्री की बात की। मैं वापस अपने मुख्य सवाल पे आती हूं कि दिल्ली चुनाव, एमसीडी के चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है? बीजेपी, आरती जी, कई मुद्दे आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठा रही है, चाहे वो शराब घोटाले का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का स्कैम जो आप लोग कहते हैं, या कूड़े के पहाड़ की बात हो, या यमुना की सफाई। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे, दिल्ली को चमका देंगे। आप लोगों से हुआ नहीं कुछ। तो बीजेपी चूंकि इतने लंबे सालों से एमसीडी पे काबिज है, इसलिए सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे जो भी समस्या दिल्ली की है कि क्यों नहीं दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं। बाकी जो साफ सफाई जो मुद्दा बन रहा है, अब क्या आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा आपके लिए है या नहीं? कूड़े के पहाड़ या दिल्ली में जो पहाड़ बढ़ते चले गए कूड़े के। आरती जी। जी देखिए, सच्चाई ऐसी है कि केजरीवाल सरकार ने बुरी तरह से हताश कर दिया है दिल्ली की जनता को।
दिल्ली की जनता प्रदूषण में बुरी तरह से ग्रसित है। आज की डेट में हर परिवार में आपको 1 से 3 लोग मिल जाएंगे जो बुखार, जो गले के उससे और पूरे नेजल ब्लॉक से बुरी तरह से पीड़ित है। ये वो केजरीवाल जी है जो दावा करते थे कि मैं दिल्ली की हवा को साफ कर दूंगा, मैं इतने स्मोक टावर लगाऊंगा। आज 2 स्मोक टावर लगा पाए, उनमें से भी दोनों में से एक भी नहीं चलता है। इन्होंने कहा मैं छिड़काव करूंगा, छिड़काव में कुल पैसे की इन्वॉल्वमेंट में एक आरटीआई की वो लेके बैठी हूं। आरटीआई जो दिल्ली सरकार ने हमें दी है नगमा जी, मैं एक चीज आपको फोटो खींच के आपको भेज सकती हूँ जो कि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को दे सकते हैं कि आपने घोल बनाने में तो खर्च किया कुल 3,69,000 रुपया और छिड़काव पे किया 64 लाख रुपया जी, प्रचार पे खर्च किया 23.5 लाख रुपया और फायदा कितनों को हुआ? 955 किसानों को। आज पोल्यूशन के सेस टैक्स के नाम पे आपने 1287 करोड़ रुपए खर्च इकट्ठा कर लिए दिल्ली की जनता से, लेकिन खर्च किए 272 करोड़ सिर्फ। और इसमें से भी जो इन्हें दिल्ली को अपना हिस्सा देना था, जो केंद्र ने धौला कुआं वाला एक्सप्रेस हाईवे बनाया, जो केंद्र सरकार ने मेरठ वाला एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तो इसका शेयर इन्होंने उसमें से दिया 265 करोड़ सिर्फ। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे वो हो शराब इन्होंने घर घर में परोस पर आरती जी माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ बीच में, क्योंकि इसका जवाब देना चाहिए अब संजीव झा को। और दूसरे कि मैंने आपसे ये भी पूछा था कि 15 साल से तो आप लोग रहे एमसीडी में, तो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। क्या कूड़े पर होगा दिल्ली का दंगल या प्रदूषण? आप मैं वापस आऊंगी, पहले संजीव झा को बोल लेने दीजिए। आरती जी 1 मिनट, क्योंकि उन्हें वक्त नहीं मिला है अभी। 1 मिनट संजीव जी। मैं जरूर दूंगी। संजीव जी जी, आपके ऊपर कई आरोप लगे, भ्रष्टाचार। आरती जी ने गिनाया कि किस किस तरह का प्रदूषण का मुद्दा उठाया, कि कैसे दिल्ली वाल प्रदूषण झेल रहे हैं। यहां पर आप लोग शराब स्कैम जो है उसका मुद्दा उठाया और बहुत सारी बातें। प्रदूषण इनके लिए एक बड़ा इशू है। आपका कहना है कि कूड़े के पहाड़ इतने खड़ा करके रखा यहां पर, चूंकि बीजेपी काबिज थी एमसीडी पे, अब आप लोग दिल्ली को साफ करेंगे, तो क्या लोगों को विश्वास हो रहा है इसके ऊपर? आपके लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है संजीव जी? नगमा जी, अभी आरती जी से पूछा कि इस आपके 15 साल के अपने काम बताइए। आरती जी ने केवल आरोप प्रत्यारोप लगाया, अपनी 15 साल में 5 काम नहीं गिना पाए कि हमने 5 वो काम क्या किया। 15 साल में एमसीडी ने बीजेपी की एमसीडी ने 3 दिल्ली में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ उपहार के रूप में दिल्ली की जनता को दिया है। आज जिस किसी विधानसभा में जाइए, आपको विधानसभा के बाहर ही आपको कूड़े का ढेर दिखेगा। और हालात यह है कि जिस विधानसभा का मैं विधायक हूं, विधानसभा में घुसते ही कूड़े का ढलाव है और वहां पर आवारा जानवर जाते हैं, एक्सीडेंट भी जनता को हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। आज एमसीडी सबसे बड़ा करप्शन का सेंटर बन के रह गया है कि अगर कोई घर बनाए तो वहां पे जाके सबसे पहले एमसीडी के पार्षद पहुंच जाते हैं, एमसीडी के इंजीनियर पहुंच जाते हैं और अपनी टैक्स वसूली करते हैं, लेंटर टैक्स कहते हैं। अब मैं 2017 का संकल्प पत्र आपको दिखा रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम 1.5 साल में दिल्ली में 3 पहाड़ खत्म कर देंगे जी। उन्होंने कहा था कि ये पैसे हम दिल्ली सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से लेकर के आएंगे, दिल्ली सरकार पर निर्भर नहीं रहना है। कहा था कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, 10 रुपए में खाना मिलेगा। आज बताइए, ये संकल्प पत्र भी कूड़े में ही चला गया, ये कूड़े का ढेर में शामिल हो गया। अब लेके आए हैं वचन पत्र, अब ये वचन पत्र भी चुनाव के बाद कूड़े में जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि दिल्ली को, एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो ये तो मानते हैं कि एमसीडी भ्रष्टाचार था 15 साल से, तो अब कैसे मुक्त करोगे? 15 साल में नहीं कर पाए तो अब कैसे करोगे? ठीक है, आरती जी जवाब देंगे आप? छोटा सा जवाब संजीव जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि देखिए बहुत लंबा सवाल जवाब हो जाता है। आपने आरोप लगाया, आरती जी आप छोटा जवाब दीजिए। 15 साल से आप लोग मुक्त नहीं कर पाए एमसीडी को भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार तो इनका देखिए ना, शराब के घोटाले में इनका भ्रष्टाचार, यमुना में इनका भ्रष्टाचार, केंद्र ने इन्हें जो 2470 करोड़ रुपया दिया वो कहाँ है? 2470 पर एमसीडी का भ्रष्टाचार का क्या? इन्होंने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, तो इन्होंने सफाई कर दी।
अब आप कूड़े का सुन लीजिए। और आरती जी उन्होंने दिल्ली बोला में संकल्प कूड़े के पत्र जो आपका ढलान था, है, संकल्प अब आप पत्र में कूड़े सुनिए, के पहाड़ आप हटाने कूड़े पे थे, उसका सुनिए। क्या हुआ? मैं बता रही हूँ ना, कूड़े के पहाड़ ऐसे तो नहीं है कि कल को केजरीवाल जी अपनी जेबों में कूड़ा भर के ले जाएंगे या आपने किसी जगह पे करवा देंगे। केजरीवाल जी आज तक कोई प्लान तो दे नहीं पाए। मैं यूरोप से, मैं अमेरिका से लेके आऊंगा। मैं नगमा जी एज अ मेयर यूरोप भी गई हूँ और मैंने हर जगह का स्टडी किया है। हर जगह लैंडफिल साइट्स होती हैं। हमारी कंट्री का कंसर्न और एक ये है कि हमारी बड़ी डेंसली संजीव झा इसका जवाब देना चाहते हैं जो आपने कहा। नहीं, एक मिनट। सबसे पहले ये हमारी करप्शन की बात करते हैं जो आपकी हर टिकट। अरे आप पहले कूड़े के मुद्दे पे जवाब तो सुन लीजिए। आप 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़ और शराब पे जवाब देना जो दिल्ली को शराब में ठीक है, कूड़े पे जवाब सुन लीजिए। कूड़ा एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया। आप कह रही हैं कि हर जगह लैंडफिल साइट रहता है। जल्दी से, हमारे पास समय सिर्फ 1 मिनट का बचा है। संजीव झा 1 मिनट। आरती जी, अगर आरती जी मेयर रहते हुए विदेश भी गई तो कूड़े के ढेर पे ही गई। हमें तो लंदन में कहीं कूड़े का ढेर नहीं दिखा, हमें तो न्यूयॉर्क में कहीं कूड़े का ढेर नहीं दिखा, वाशिंगटन डीसी में कहीं कूड़े का ढेर नहीं दिखा। ये गई भी शायद उसी जगह पे जहाँ के कूड़े का ढेर था। ये कूड़े से बाहर नहीं निकल सकते। इनके पास कोई कूड़ा चीज मुद्दा, नहीं। प्रदूषण मुद्दा, आपके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा, आखिरी थोड़ा समय बचा है। हरिशंकर जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ बहुत अच्छा संक्षेप में, इन दोनों के लिए भ्रष्टाचार, कूड़ा एक बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा है? कांग्रेस क्या कह रही है लोगों से? आप क्या प्रॉमिस करते हैं अगर एमसीडी में? मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। इसका एक ही हल है कि 15 साल का दिल्ली का कांग्रेस का शासन नगर निगम में और दिल्ली सरकार में वापस आए, कांग्रेस की सरकार बने। इन दोनों की जो झिकझिकबाजी है, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार लगाने के आरोप है, बेईमान कहने की जो बात है, वो खत्म हो जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कांग्रेस इस लड़ाई में कहां दिख रही है? आपके पास मुद्दे, आप क्या, वो तो जोश कहते हैं के साथ कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, कहता है प्रदूषण खत्म करेंगे। आपके लिए बड़ा इशू है क्या? आपको उम्मीद है कि वापसी कांग्रेस की हो सकती है इसमें, या सिर्फ बीजेपी आपका मुकाबला है? नगमा जी, हम लोग पब्लिक के बीच में घूमते हैं। दोनों पार्टियों के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। वो गुस्सा हमारी कांग्रेस की जीत में परिणित होगा, आप देखिएगा इस बार। ठीक है, धन्यवाद आप तीनों का। सवाल हमारा यही, हमने पूछा था कि क्या मुद्दा बड़ा है दिल्ली के दंगल में, यानी एमसीडी चुनाव में, और आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? हमने पूछा था क्या कूड़े के पहाड़ पर होगा दिल्ली का दंगल। तो हम एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि लोगों के क्या जवाब आए हैं, वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। आज हमने सच की पड़ताल में आपसे ये सवाल पूछा था कि एमसीडी चुनाव में क्या कूड़े के पहाड़ पर होगा दिल्ली का दंगल। इसमें से 82% लोग मानते हैं हाँ, यानी ये सबसे बड़ी समस्या है और कूड़ा एक बड़ा मुद्दा होगा, जबकि 13% ऐसा नहीं मानते और 5 की इस पे कोई राय नहीं है। और इस बीच दिल्ली का दंगल तेज हो चुका है, अब बस वोटिंग का इंतजार है और उसके बाद नतीजे। ज्यादा कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि लोग इन दोनों से घबरा चुके हैं और उसकी वापसी होगी। तो देखते हैं क्या होगा। इस बीच कौन से मुद्दे जनता को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, इस पर हम सबको ध्यान रखना है। सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।